आपको पता ही है राजस्थान के अंदर एक कंप्यूटर की बुक संचालित है जिसका नाम क्या है, कंप्यूटर विज्ञान, और इसका अध्याय नंबर 3 है। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, पिछले 15 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था क्योंकि विंटर सेशन था और इसके अलावा कुछ काम था। ठीक है, अब मैं ट्राई करूंगा कि रेगुलर कुछ दिनों के अंदर आपको ये जो अपने 1 से लेकर 8 तक जितने भी चैप्टर हैं कंप्यूटर विज्ञान या आओ कंप्यूटर सीखें उन सभी के कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, तो आज हमारा अध्याय कौन सा है, 3 नंबर है, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन। तो मैं बच्चों आपको पहले से बता देता हूँ, प्रेजेंटेशन के कुछ पार्ट हमने पिछली कक्षाओं के अंदर देखे हैं। ठीक है, और इस जो अध्याय के अंदर हम सीखेंगे, एक तो चित्र जोड़ना, यानी प्रेजेंटेशन के अंदर आप चित्र कैसे जोड़ सकते हैं, स्लाइड ट्रांजैक्शन लगाना। जब आप प्रेजेंटेशन के अंदर एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हो तो उसके अंदर इफेक्ट कैसे लगाते हो। इसके अलावा एनिमेशन इफेक्ट, यानी पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आप इफेक्ट कैसे लगा सकते हो। और अगला है स्लाइड शो। देखो अध्याय नंबर 3 नाम क्या है, प्रेजेंटेशन। पिछली कक्षा में हमने प्रेजेंटेशन के परिचय और सॉफ्टवेयर में स्लाइड बनाना, टेक्स्ट जोड़ना, स्लाइड को सेव करना, बंद करना आदि सीखा था। इस अध्याय में हम प्रेजेंटेशन में चित्र यानी इमेज कैसे जोड़ते हैं, स्लाइड ट्रांजैक्शन, एनिमेशन और स्लाइड शो के बारे में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंटेशन होता है क्या है। ठीक है, इसका वैसे इंट्रोडक्शन तो पिछली 5वीं क्लास का जो जब वीडियो आएगा प्रेजेंटेशन का, आप वहाँ देख सकते हो। ठीक है, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, प्रस्तुतिकरण। प्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, प्रस्तुतिकरण। यानी अगर हमें कोई भी टॉपिक समझाना है ना, तो उसके लिए हम प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रेजेंटेशन के अंदर जो काम होता है वो होता है स्लाइड के ऊपर। किसका होता है बच्चों काम, स्लाइड के ऊपर होता है। जैसे हम MS वर्ड प्रोसेसिंग पहले पढ़ा था, तो उसके अंदर जो काम करते थे वो किसके अंदर करते थे, पेज के अंदर। किसके अंदर करते थे, पेज। जबकि इसके अंदर किसके अंदर काम करते हैं, स्लाइड के अंदर। देखो स्लाइड में चित्र जोड़कर हम प्रेजेंटेशन को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। पहला है कि हम स्लाइड के अंदर जो चित्र है, इमेज है, वो क्यों जोड़े। अगर आपको स्लाइड को खूबसूरत बनाना है तो आप उसके अंदर इमेज जोड़ सकते हैं। पहला है चित्र जोड़ना, यानी पिक्चर इंसर्शन। देखो किसी भी स्लाइड में फोटो यानी तस्वीर यानी इमेज जोड़ सकते हैं, यानी आप किसी भी स्लाइड के अंदर फोटो ऐड कर सकते हैं। जोड़ने के लिए हमें निम्न 3 तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। आप किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करके फोटो जोड़ सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, देखो पहले वह स्लाइड चुनेंगे जिस पर इमेज लगाना चाहते हैं। यानी सबसे पहले आपको उस स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आप इमेज लाना चाहते हो। यानी आपके पास 5-6 स्लाइड है, किस स्लाइड के अंदर आप इमेज लाना चाहते हो, पहले उस स्लाइड के अंदर चले जाओ। इसके बाद इंसर्ट टैब, कौन से टैब के अंदर जाना है बच्चों, इंसर्ट टैब के अंदर जाना है। और वहाँ पर इमेज नाम का एक विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप आसानी से चित्र को जोड़ सकते हो। देखो ये रहा इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट के अंदर कहाँ पर जाओगे, इस पर क्लिक करोगे, इमेज के ऊपर। किस में जाओगे, इंसर्ट से कहाँ जाओगे, इमेज के ऊपर क्लिक करोगे। स्टेप 2, रिबन पर दिए गए इमेज टूल बार में से क्लिक करके इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों जो नीचे टूल बार दे रखे हैं, नीचे क्या देख रहे हैं, टूल बार, जिसे ऊपर वाला है ना टूल बार, इसके अंदर यहाँ पर देखो एक चित्र का फोटो है, प्लस का चिन्ह लगा के फोटो का आइकन दिखा हुआ है। तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट क्लिक करके इमेज जोड़ सकते हो, है ना। रिबन पर दिए गए इमेज टूल बार में से क्लिक कर इमेज को आसानी से आप इंसर्ट कर सकते हो। ध्यान रह जाएगा, जो ये टूल बार दे रखी है तो इसके अंदर यहाँ पर देखो इमेज रहा, टेबल रही है, या कोई वीडियो जोड़ना है, चार्ट जोड़ना है, तो आप यहाँ से आराम से जोड़ सकते हैं। स्टेप 3, स्लाइड पर दिए गए चित्र में से तस्वीर पर क्लिक कर इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। देखो जैसे कई बार एक तो आप ब्लैक स्लाइड लेते हो तो वहाँ पर तो कुछ नहीं आता, लेकिन पहले से अगर आप कोई थीम्स चुनते हो तो कई स्लाइडों के ऊपर इस प्रकार का फोटो चाहिए, एक टेबल चाहिए, एक चार्ट चाहिए, एक वीडियो चाहिए, इस प्रकार का एक प्लेस होल्डर आता है। क्या आता है, प्लेस होल्डर। तो आप इसमें से पिक्चर पर क्लिक करके आसानी से फोटो इंसर्ट कर सकते हो। स्टेप 4, वह आप फोल्डर चुन सकते हैं। यानी जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको उस फोल्डर को चुनना है जहां पर आपकी फोटो है।
अब वह फोल्डर चुन सकते हैं जहां आपको इमेज सेव कर रखा है, यानी आपको उस फोल्डर को चुनना है जहां पर आपने इमेज को सेव करके रखा है। आप फोल्डर में तस्वीरों को देख सकते हैं, तो आप यहाँ से जो फोटो है इनको आप यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है, यहाँ पर आप आसानी से इसको देख सकते हैं और चुन सकते हैं। प्रीव्यू पैन में तस्वीर को जोड़ने से पहले देख भी सकते हैं, यानी यहाँ पर जो प्रीव्यू पैन है बना हुआ है, यहाँ पर आप तस्वीर जोड़ने से पहले उसको क्या कर सकते हो, आसानी से देख सकते हो। इसके बाद ओपन पर क्लिक करके आप उस स्लाइड में जोड़ सकते हैं। तो फिर सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही मैं यहाँ पर जैसे पिक्चर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा इस प्रकार का, है ना, इस प्रकार का। तो यहाँ पर आपको उस फोल्डर को चुनना है जहाँ पर आपकी फोटो है। जैसे मान लो पिक्चर फोल्डर के अंदर है, तो मैंने यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट की और फिर किस पे क्लिक करूँगा, ओपन पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो वो फोटो है अपनी स्लाइड के अंदर क्या हो जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। फोटो कहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी, स्लाइड के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। इंसर्ट की गई तस्वीर को चारों ओर प्लेस होल्डर दिखाई देगा। जैसे ही आप ये फोटो इंसर्ट करते हो ना, इसके चारों ओर ये बटन दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेस होल्डर कहते हैं। इसके माध्यम से आप इमेज का आकार बड़ा या छोटा कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप कॉर्नर में से पकड़कर इमेज को आकार क्या कर सकते हो, छोटा या बड़ा कर सकते हो। अगला देखो, नोट, चित्र को जोड़ने के लिए निम्न प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हो। अगर आपको सीधा ही याद रख सकते हो, आपको सबसे पहले कहाँ जाना है, इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब से कहाँ पर जाना है, इमेज के अंदर क्लिक करें। किस पर क्लिक करना है, इमेज। फिर आपको उस फोल्डर को सिलेक्ट करना जहाँ पर आपकी फोटो सेव कर रखी है। सिलेक्ट पिक्चर, उस फोटो पर क्या करना है, क्लिक करना है और ओपन बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो ये फोटो आराम से आ जाएगी। करें मैंने ऑन क्लिक किस पर है, इंसर्ट टैब, इंसर्ट से इमेज, इमेज से फोल्डर को सिलेक्ट करना है, फिर फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर ओपन बटन पर क्या करना है, क्लिक करना है। 2 नंबर पिक्चर इंसर्ट करना सीख गए। अब अगला है स्लाइड ट्रांजैक्शन। स्लाइड ट्रांजैक्शन, देखो स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या होती है बच्चों, जैसे ये 1 नंबर, मान लो ये 1 नंबर स्लाइड है, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। जब आप 1 नंबर स्लाइड से 2 नंबर पर जाते हो, 2 से 3 पर जाते हो, 3 से 4 नंबर पर जाओ, 4 से 5, इस प्रकार अगर एक स्लाइड से आप दूसरी स्लाइड पर जाते हो तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर कुछ इफेक्ट आए, कुछ क्या आए, इफेक्ट आए। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांजैक्शन इफेक्ट का। याद रखना, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान जो इफेक्ट इस्तेमाल की, जो एनिमेशन इफेक्ट इस्तेमाल होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन इफेक्ट। देखो, स्लाइड ट्रांजैक्शन, स्लाइड ट्रांजैक्शन, एक स्लाइड से एनिमेशन जैसे प्रभाव होते हैं जो तब घटित होते हैं जब आप प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। यानी इस प्रकार के जो एनिमेशन है, स्लाइड ट्रांजैक्शन प्रकार के जो एनिमेशन है, वो कब प्रभाव में आते हैं, जब आप कब घटित होते हैं, जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। प्रेजेंटेशन को आकर्षित बनाने के लिए स्लाइड ट्रांजिशन लगाए जाते हैं। तो स्लाइड ट्रांजिशन हम क्यों लगाते हैं, अगर आपको क्या करनी है, अपनी प्रेजेंटेशन को आकर्षित बनानी है, तो आप इसके लिए स्लाइड ट्रांजिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रह जाएगा, इस प्रकार का एनिमेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के दौरान करते हैं। आइए स्लाइड ट्रांजैक्शन लगाना सीखे। तो हम समझ लिया अभी स्लाइड ट्रांजैक्शन क्या होता है। दूसरा है कि हम इसको लगाएंगे कैसे, स्लाइड ट्रांजैक्शन को लगाएंगे कैसे। तो देखो, स्टेप 1 की तरह, उस स्लाइड का चयन करें जिसमें ट्रांजैक्शन को जोड़ना चाहते हैं। यानी हमें उस स्लाइड पर क्लिक करना है। जैसे मान लो मुझे 4 नंबर पे ट्रांजैक्शन लगाना है, 4 से 5 जाऊँ तो ट्रांजैक्शन लगाना है, तो मुझे सबसे पहले 4 नंबर स्लाइड पर क्या करना होता है, क्लिक करना होता है। स्टेप 2 के अंदर क्या होता है, इसके बाद स्लाइड मेन्यू बार में स्लाइड ट्रांजिशन का चयन करें जिसे चित्र में देखा जा सकता है। तो आप सबसे पहले कहाँ जाओगे, स्लाइड के अंदर। कहाँ पर जाओगे, स्लाइड, और सबसे नीचे देखो ये ऑप्शन लिखा हुआ है स्लाइड ट्रांजैक्शन। किस पर क्लिक करोगे, स्लाइड ट्रांजैक्शन पर। स्टेप 3, स्लाइड ट्रांजैक्शन टैब चुने और एक ट्रांजैक्शन का चयन करें, स्लाइड ट्रांजैक्शन का चयन करें और उसका प्रभाव स्लाइड पर प्रीव्यू दिखाई देगा। जैसे ही आप स्लाइड ट्रांजैक्शन पर क्या करते हो, क्लिक करते हो, तो तीसरा स्टेप है कि हमारे इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इस प्रकार एक डायलॉग बॉक्स क्या होता है,
ओपन होता है, जिसके ऊपर बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, आप किसी एक पर क्या करना है, क्लिक करना है, किसी एक पर क्या करना है, क्लिक करना है, क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैंने टाइल्स वाला ले लिया, किस पर क्लिक किया, टाइल्स वाले पे, तो मुझे पहले ड्यूरेशन देना है। वेरिएंट के अंदर आपको मिलेगा कि आप किस प्रकार का इफेक्ट है, ये लेफ्ट से आना चाहिए, राइट से, टॉप से, बॉटम से, उसके अंदर बहुत बहुत प्रकार के आपको वेरिएंट मिल जाएंगे। ड्यूरेशन के अंदर आपको टाइम देना है, यानी ये जो इफेक्ट है कितने टाइम तक चलना चाहिए, यानी अगर मैं कम दूंगा तो धीरे चलेगा, फास्ट चलेगा, और मैं टाइम बढ़ा दूंगा तो इफेक्ट धीरे चलेगा। अगला है साउंड, यानी अगर जब आप इफेक्ट लगाते हो तो किसी प्रकार की आवाज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। आवाज़ चाहिए तो आप यहाँ पर से क्लिक करके कोई भी आवाज़ चुन सकते हो, वरना बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ था, नो साउंड। अगला है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड। ठीक है, तो आप लूप के अंदर क्लिक करके आपको ये बार बार जो साउंड है उसको रिपीट भी कर सकते हो। एडवांस ऑन माउस क्लिक, यानी ये कब बचेगा, जब आप माउस को उसके ऊपर क्लिक करोगे या एंटर की प्रेस करोगे। ठीक है, और कब करना चाहिए माउस क्लिक करने, कितने से आफ्टर, यानी 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड, कब। और अगर आप ये इफेक्ट सभी स्लाइडों पर लगाना चाहते हो तो आप किस पर क्लिक करोगे, अप्लाई ट्रांजेक्शन टू ऑल स्लाइड। और अगर आप उससे पहले प्रीव्यू देखना चाहते हो भाई स्लाइड के ऊपर किस प्रकार का दिखाई देगा, तो आप प्ले बटन पर क्लिक कर सकते हैं। प्रीव्यू के अंदर क्या देखें, प्ले बटन, इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो याद रह जाएगा, सबसे पहले क्या करना है, आपको उस स्लाइड का चयन करना जिसके ऊपर स्लाइड ट्रांजैक्शन आप लगाना चाहते हो। ठीक, उसके बाद में सीधे ही आपको कहाँ पर जाना, स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है स्लाइड ट्रांजैक्शन, इसके ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो एक इस प्रकार का क्या आ जाएगा, डायलॉग बॉक्स। इनमें से जो भी आपको इफेक्ट अच्छा लगे उसको पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है। उससे संबंधित जो उसकी प्रॉपर्टी है वो आपको यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है। वेरिएंट के अंदर इसके अलग अलग वेरिएंट है, आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ड्यूरेशन के अंदर आप टाइम दे सकते हो कि मुझे ट्रांजेक्शन कितने सेकंड तक चलाना है। साउंड के अंदर आप साउंड लगा सकते हो, अगर साउंड लगाते हो उसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी रिपीट करना चाहते हो तो आप इस पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर सकते हो। एडवांस के अंदर जैसे ऑन माउस क्लिक, जैसे माउस क्लिक करने के पश्चात कितने सेकंड पर स्लाइड ट्रांजेक्शन होना चाहिए। और अप्लाई ट्रांजेक्शन टू ऑल स्लाइड पर अगर क्लिक करते हो तो वो इफेक्ट सभी स्लाइड के ऊपर, जब प्रेजेंटेशन के अंदर जितनी भी स्लाइड है सभी के ऊपर ये इफेक्ट लागू हो जाएगा। और प्ले बटन पर जाकर आप इसको प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। स्टेप 1, जब हम ट्रांजेक्शन टैब पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ट्रांजेक्शन इफेक्ट के आइकन और उसके नाम पर नजर आएगा। यानी आप क्या करो, जैसे आप ट्रांजेक्शन टैब पर क्लिक करते हो तो उसके नीचे ट्रांजेक्शन का इफेक्ट का आइकन और उसका नाम नजर आएगा। जैसे ये देखो, इफेक्ट नजर आ रहा है और उसके नीचे इसका क्या नजर आ रहा है, नाम। यानी इफेक्ट भी नजर आ रहा है, उसका नीचे क्या नजर आ रहा है, नाम नजर आएगा। जिसके अंदर जैसे वाइल विप है, वाइल है, ठीक है, बहुत सारे इफेक्ट आप किसी भी, जैसे हम बोले बहुत सारे इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और उनमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी इफेक्ट का आप क्या कर सकते हो, चयन कर सकते हो। यानी हमारे पास ये जितने भी इफेक्ट है आप किसी भी एक इफेक्ट का क्या कर सकते हो, चयन कर सकते हो। स्टेप 4, मॉडिफाई ट्रांजेक्शन का चयन कर आप ट्रांजेक्शन की दिशा, समय और ध्वनि में क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। मैंने बताया ना, ये रहा बच्चों, ये रहा मॉडिफाई ट्रांजेक्शन। इसके अंदर वेरिएंट यानी जो ट्रांजेक्शन का प्रकार, जैसे आप कोई भी इफेक्ट चेंज करते हो उसके अंदर भी बहुत सारे प्रकार है, जो वेरिएंट है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन के अंदर टाइम दे सकते हो और साथ में क्या लगा सकते हो, साउंड लगा सकते हो। दिशा, समय और ध्वनि का क्या कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। अगला है स्लाइड ट्रांजेक्शन। ये वापस कैसे आ गया, चलो बच्चों, ठीक है बच्चों। तो ये स्लाइड ट्रांजेक्शन है बच्चों, थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर है एनिमेशन, क्या लिखा हुआ है, एनिमेशन। कौन सा टॉपिक है, एनिमेशन इफेक्ट, ठीक है बच्चों। गलती से लिख दिया तीनों, कौन सा, एनिमेशन इफेक्ट, याद रखना, सही कर लेना, ठीक है। ये एनिमेशन इफेक्ट।
ठीक है। इम्प्रेस में किसी भी आकृति, यानी एनिमेशन इफेक्ट का हम कहाँ पर ये नाम, ठीक है, ध्यान रखना, एनिमेशन इफेक्ट। इम्प्रेस में किसी भी आकृति, अक्षर, शब्द आदि को चलाए मान यानी मूवेबल दिखाने के लिए किया जाता है। अब मैं सीधी सी बात है, एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है? देखो बच्चों, स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, स्लाइड के अंदर क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। स्लाइड के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो पूछोगे सर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो सकता है? कोई भी आकृति हो सकती है, कोई अक्षर हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है। अगर आप उसको चलचित्र के रूप में दिखाना चाहते हो, यानी चलते हुए दिखाना चाहते हैं, मूवेबल यानी हिलते डुलते दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए एक इफेक्ट आता है जिसे हम कहते हैं एनिमेशन इफेक्ट। क्या कहते हैं? एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन इफेक्ट लगाने से प्रेजेंटेशन आकर्षित और सुंदर नजर आती है। देखो बच्चों, फोटो भी इसीलिए लगाते हैं, यानी स्लाइड के अंदर फोटो क्यों लाते हैं? एनिमेशन को सुंदर बनाने के लिए। ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्यों लगाते हैं? एनिमेशन को आकर्षित और सुंदर बनाने के लिए। उसी प्रकार जो एनिमेशन इफेक्ट होते हैं, एनिमेशन इफेक्ट वो भी क्यों लगाते हैं? अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको सुंदर और आकर्षित नजर आता है। इम्प्रेस में विभिन्न प्रकार के एनिमेशन इफेक्ट जैसे अपीयर है, फर्ड है, फ्लाई इन है, फ्लाई आउट है, स्प्लिट है, विप है, शेप है, ETC। ठीक है ना, ये बहुत सारे इफेक्ट आपको नजर आएंगे। हम प्रेजेंटेशन की प्रकृति के अनुसार उचित इफेक्ट का चयन कर प्रेजेंटेशन को आकर्षित बना सकते हैं। यानी हम प्रेजेंटेशन के अंदर उचित इफेक्ट है, ये थोड़ा सा गलत होगा साइड तक, ठीक है, आकृति के अनुरूप उचित इफेक्ट का चयन करके प्रेजेंटेशन को आकर्षित बना सकते हैं। तो समझ में आ गया एनिमेशन इफेक्ट क्या होता है? इम्प्रेस के अंदर यानी जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर किसी भी अक्षर है, आकृति है या शब्द है, उसको चलाए मान यानी मूवेबल यानी चलता हुआ दिखाने के लिए किया जाता है। एनिमेशन इफेक्ट लगाने से हमारी प्रेजेंटेशन क्या हो जाती है? आकर्षित और सुंदर नजर आती है। अब है कि हम एनिमेशन और जो ट्रांजिशन इफेक्ट है उसके बीच में अंतर क्या होता है? देखो, एनिमेशन एक विशेष प्रकार का प्रभाव होता है जो स्लाइड पर किसी एक तत्व है, जैसे टेक्स्ट है, आकार है, आकार टेक्स्ट आकार नहीं आकृति होगी, ठीक है, आकृति हो, ठीक है, टेक्स्ट है, आकृति है, कोई छवि है इत्यादि पर लागू की जाती है। यानी जो एनिमेशन होता है वो स्लाइड के ऊपर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसके ऊपर लागू होते हैं। और जो ट्रांजिशन है वो प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते समय दिखाई देने वाला विशेष प्रभाव है। और जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर आप जाते हो तब जो प्रभाव आपको दिखाई देता है वो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है या ट्रांजिशन एनिमेशन होता है, ठीक है। लिब्रे इम्प्रेस में एनिमेशन लगाना, यानी लिब्रे एनिमेशन का जो एनिमेशन कैसे लगाते हो? लिब्रे इम्प्रेशन में स्लाइड पर में से उस आकृति या शब्द का चयन करें जिस पर आपको एनिमेशन लगाना चाहते हैं। यानी लिब्रे के अंदर आपको एनिमेशन लगाना, तो कैसे लगाओगे? तो सबसे पहले आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसके ऊपर आपको एनिमेशन लगाना है, यानी आकृति या कोई शब्द उसको चयन करना है। आप स्लाइड बार में एनिमेशन टैब पर क्लिक करें और पसंदीदा इफेक्ट प्लस के चिन्ह पर क्लिक करके जोड़ सकते हैं। तो जैसे साइड बार है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है एनिमेशन, किसका ऑप्शन है? एनिमेशन। जैसे स्लाइड ट्रांजैक्शन पर क्लिक करते हो ना तो ये एनिमेशन पैन खुलता है, ये यहाँ पर देखो एनिमेशन पैन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप जितने भी एनिमेशन लगाओगे यहाँ पर लाइन से शो होते रहेंगे। आप ऐड इफेक्ट के ऊपर क्लिक करके कितने भी एनिमेशन को ऐड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? एनिमेशन को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट इफेक्ट हो गए, बहुत सारे इफेक्ट हो गए, कैसे लाना चाहिए सब कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगला है स्लाइड शो। चलो हमने फोटो भी डाल दिया, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर ट्रांजिशन इफेक्ट भी डाल दिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर एनिमेशन भी लगा दिया, फिर भी बच्चों हमें क्या करना है? स्लाइड शो करके यानी फुल स्क्रीन पर देखना है कि हमारी स्लाइड कैसी दिखाई देगी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्लाइड शो का। किसका इस्तेमाल करते हैं? स्लाइड शो का। स्लाइड शो टैब का उपयोग कर प्रेजेंटेशन का प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन का प्रदर्शन यानी प्रेजेंटेशन का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। आप पहली बार स्लाइड यानी फर्स्ट
स्टार्ट फर्स्ट स्लाइड से शुरू कर सकते हैं, यानी इसमें है कि जिसमें आपको 10 स्लाइड है, अगर आप वर्तमान में 5वीं स्लाइड में, अगर आप पहली स्लाइड से शुरू करना चाहते हो तो आप पहली फर्स्ट स्लाइड से शुरू कर सकते हैं, अथवा आप जिस स्लाइड यानी स्टार्ट फॉर करंट स्लाइड पर है, यानी आप जिस स्लाइड पर हैं वहाँ से भी स्लाइड का प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी जो स्लाइड शो है आप सभी स्टार्टिंग से शुरू कर सकते हैं, या जिस करंट स्लाइड वर्तमान आप जिस स्लाइड के अंदर है वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। और स्लाइड शो के एक F5 नाम की है कीबोर्ड के ऊपर, इसको प्रेस करके आप सीधा स्लाइड शो कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्लाइड शो को टेप पर क्लिक करना है। अगर आप स्टार्टिंग से क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करना है, स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से, और करंट स्लाइड जहाँ पर आप काम है वहाँ करो तो स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। तो शुरुआत से करने के लिए F5 है और करंट से करने के लिए शिफ्ट के साथ F5 है। देखो स्लाइड शो के बाद आपकी स्क्रीन पर निम्न विकल्प आते हैं, जिसे आप प्रीवियस, नेक्स्ट स्लाइड, नोट्स, जिसके माध्यम से आप प्रेजेंटेशन देते समय पढ़ सकते हैं, पढ़कर वाक्य कर सकते हैं आदि दिखाई देंगे। वर्तमान समय और जितनी देर प्रेजेंटेशन चल चुकी है उसका समय नीचे की ओर दिखाई देगा। जैसे आप स्लाइड शो करोगे ना तो ये देखो, यहाँ प्रीव्यू स्लाइड के अंदर जाना है, अगली स्लाइड के अंदर जाना, नोट्स पढ़ना है, स्लाइड देखनी है, और यहाँ पर आपको समय दिखाई देगा, है ना, जितने समय से स्लाइड चल रही है। रोकना चाहो तो रोक सकते हो, रीस्टार्ट करना चाहो तो रीस्टार्ट भी कर सकते हो। प्रेजेंटेशन को कुछ देर के लिए पॉज या रोकना चाहते हो तो रोक सकते हो, रीस्टार्ट करना चाहते हो तो आप रीस्टार्ट भी कर सकते हो। अगला है कस्टम स्लाइड शो। तो देखो बच्चों, अभी जो हमने स्लाइड शो पढ़ा उसके अंदर तो ये क्या था कि अगर आपके पास 10 स्लाइड हैं, अगर 5वीं से लेकर 10वीं स्लाइड तक कंटिन्यू चलेगी, या शुरुआत से करोगे तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक 10 स्लाइड्स होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी स्लाइड 7 स्लाइड है, जैसे मुझे पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं स्लाइड शो ही करनी है, यानी पहली, तीसरी, 5वीं और 7वीं, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं कस्टम स्लाइड शो। इस ऑप्शन का उपयोग करके हम केवल उसी स्लाइड शो चला सकते हैं जहाँ से हम चलाना चाहते हैं। यानी कस्टम स्लाइड शो के अंदर हम उन स्लाइडों का ही स्लाइड शो चला सकते हैं जिनको हम प्रदर्शित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास 10 स्लाइड हैं और हम केवल 1, 3, 5, 7, 9 को ही स्लाइड शो करना चाहते हैं, तो हम कस्टम स्लाइड शो का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मुझे 1 नंबर चलाना, मैं 1 नंबर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यानी इस पर जो एग्जिटिंग जितनी भी स्लाइड हैं वो आपको यहाँ दिखाई देगी, और जिनका शो करना है आप यहाँ पर ऐड करके ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब है महत्वपूर्ण बिंदु। स्लाइड में चित्र को जोड़ने के लिए इंसर्ट मेन्यू में इमेज पर क्लिक कर जोड़ सकते हैं। पहला कि हम इमेज इंसर्ट करना सीखा था, तो वो कैसे कर सकते हैं, आप इंसर्ट टैब में जाके इमेज पर क्लिक करके इमेज को स्लाइड के अंदर आसानी से जोड़ सकते हैं। अगला ट्रांजैक्शन इफेक्ट क्या होता है, से प्रेजेंटेशन के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने समय इफेक्ट यानी प्रभाव आप दिखा सकते हो। अगर आप एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पर जाते समय कोई प्रभाव दिखाना है तो आप स्लाइड ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला एनिमेशन इफेक्ट, प्रेजेंटेशन में किसी भी आकृति, अक्षर या शब्द आदि को गति करते हुए या मूवेबल दिखाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, एनिमेशन इफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एनिमेशन इफेक्ट लगाने से प्रेजेंटेशन आकर्षित और सुंदर दिखाई देती है। अगला स्लाइड शो टैब का उपयोग करके हम प्रेजेंटेशन को प्रदर्शन कर सकते हैं, यानी फुल स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो देखो मैंने बच्चों को पढ़ा तो दिया, इसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है तो मैं इसके साथ ऐड तो नहीं कर पाऊंगा, इसका नीचे डिस्क्रिप्शन जब भी मैं 5-6 दिन या 10 बार मुझे टाइम मिलेगा प्रैक्टिकल वीडियो बनाना, मैं इसके डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा। जैसे पिछले बार तो मैंने जो पिछली वीडियो था, जो चैप्टर 2 था, कौन सा चैप्टर आपका 2 नंबर था, उसका तो मैंने प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल एक साथ कंबाइंड करके डाल दिया था। ठीक है, तो अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाएगा, तो मैं एक बार ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी समय हो गया। ठीक है, फिर मुझे जैसे ही, या फिर मैं ये करूँगा कि जितने भी चैप्टर हैं उसकी जो प्रैक्टिकल वीडियो है जो कंप्यूटर पर दिखाकर प्रैक्टिकल करके दिखाना है, उसका मैं अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा सभी लेसन की। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।